हाय दोस्तों, नमस्कार। आई एम विनय। दोस्तों, मार्केट एनालिस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीबी रेशियो के बारे में कि पीबी रेशियो क्या होता है, इससे क्या नुकसान होते हैं, इसे हमें कब देखना चाहिए, किस किस कंपनियों में पीबी रेशियो मायने रखता है, किस किस कंपनियों में पीबी रेशियो की कोई विशेष मान्यता नहीं होती कि हाँ इसको देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम बात करेंगे पीबी रेशियो के बारे में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हमने लिखा है और इसका फार्मूला दोस्तों, निकालने का फार्मूला जो है शेयर प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। तो दोस्तों, इसमें ये होता है बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, ये जो होता है बुक वैल्यू, ये होता क्या है, इस पे हम बात करेंगे। दोस्तों, क्या है बुक वैल्यू इक्वल टू होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। दोस्तों, एसेट क्या होता है, हम इस एसेट के बारे में बात करेंगे, फिर लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। लायबिलिटीज क्या होता है, एसेट क्या होता है किसी भी कंपनी में। दोस्तों, मैं आपको बता दोस्तों, जो एसेट होता है, एसेट क्या होता है, एसेट होता है दोस्तों कंपनी के पास कितना सब कुछ है। जैसे कंपनी के पास कितना प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं एसेट के बारे में। एसेट क्या होता है, जैसे दोस्तों किसी भी कोई भी अगर कंपनी जैसे होती है, तो दोस्तों कंपनी की जो प्लेस होता है, ये जो उसका प्लाट होता है, तो जैसे कंपनी की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कंपनी के पास जो गाड़ियां जैसे कार हो गई और जो भी सारी गाड़ियां हैं वो सब हो गई, और कंपनी के पास दोस्तों जैसे मशीनरीज, दोस्तों जैसे कंपनी के पास जो मशीन चल रही है, ये सब चीजें जो दोस्तों एसेट हो गए उसके, कि हाँ उसको इन सब चीजों के प्रति खर्च करना रहता है, कि गाड़ियां हो गई, कंपनी की मशीन हो गई, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। और दोस्तों एक होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दोस्तों ऐसी चीज है जो कंपनी को दोबारा किस जिसे जहां से लिया हो उसको लौटाना भी रहे। जैसे कर्ज हो गया, जैसे दोस्तों कर्ज हो जाता है कि अगर उसको बैंक से लिया है तो उसे एक समय आने पे उसे कंपनी को वापस भी करना पड़ेगा। और दोस्तों कर्ज हो गया जैसे कोई किराए पे प्रॉपर्टी हो। दोस्तों ऐसी चीजें जो कंपनी किसी और से उधार लेती है और उसको बाद में उसे रिटर्न भी करना पड़ता है। जैसे कंपनी का काम पूरा हो गया, कुछ भी हुआ, तो बाद में जैसे कंपनी बिकने लगी, कंपनी की ऐसी कगार पे आ गई, कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो ग्रोथ नहीं करेगी, एक समय आ जाएगा कंपनी को अगर बेचना पड़े, पूरी कंपनी को अगर सेल करना पड़े, दोस्तों जो लायबिलिटीज होंगी कंपनी ने जिसको कर्ज लिया होगा, अगर उसके पूरे एसेट जो होंगे, जैसे कंपनी की प्रॉपर्टी हुई, कंपनी की कार, गाड़ियां, मशीन, जितनी भी सारी चीजें होती है कंपनी के अंदर जो यूज होते हैं, उन सबको बेचने के बाद दोस्तों जो लायबिलिटी होती है उसी में से निकाला जाता है। इन सबको सेल करेंगे तो कंपनी का कर्ज जो है वो भरा जाएगा, और बहुत सारी चीजें जो कंपनी ने अदर जगह से ली होती हैं उन सब जगह को पेमेंट कर दिया जाता है। तो दोस्तों तो बचता है ये बुक वैल्यू। बुक वैल्यू दोस्तों हम इसको जो ये लिखे हैं, इसका फार्मूला क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटीज। इसको हम आपको बता दें, जैसे एसेट कंपनी, जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए कंपनी है, इसकी प्रॉपर्टी, कार, मशीन और भी कंपनी में जो भी सारी चीजें हैं वो टोटल 1000 रुपए की हैं। दोस्तों एक एग्जांपल है, टोटल उसकी एसेट जो है 1000 रुपए का कंपनी के पास टोटल एसेट है, और कंपनी ने 500 रुपए जैसे कर्ज लेके रखा है, तो 500 रुपए माइनस हो जाएगा। दोस्तों जब 500 रुपए माइनस हो जाएगा तो ये एसेट जो होगा, ये बुक वैल्यू जो होगी 500 रुपए होगी। बुक वैल्यू दोस्तों ये पूरे कंपनी की है, ना कि एक शेयर की है। ये बुक वैल्यू पूरे कंपनी की है 500 रुपए। तो दोस्तों बुक वैल्यू पर शेयर पहले निकालना है हमें, कि बुक वैल्यू पर शेयर किस तरीके से निकालो, बुक वैल्यू पर शेयर। तो दोस्तों ये पर शेयर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कंपनी की बुक वैल्यू अगर 500 रुपए है और कंपनी ने टोटल शेयर इशू किए थे जैसे 100 शेयर कंपनी के इशू किए हुए थे। जैसे आप देखेंगे नंबर आप शेयर्स में आपको दिखेगा कोई 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जितने भी शेयर्स हो, लेकिन ये एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि कंपनी ने 100 शेयर जैसे इशू किए थे। तो 500 ये डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों कट गए, ये इक्वल टू कितना है, 5 रुपए। दोस्तों ये एक शेयर का है, 1 शेयर जो है 5 रुपए की बुक वैल्यू पे है। अगर दोस्तों आप समझ लीजिए आपका भी पैसा इस कंपनी में, जो भी कंपनी, इस कंपनी में अगर आपका भी पैसा इन्वेस्टेड है,
अगर वो कंपनी पूर्णतः डूब जाती है, एकदम खत्म हो जाती है, तो आपको सब कुछ कंपनी का बिकने के बाद, उसका कर्ज भरने के बाद जो भी बचेगा उसी हिसाब से ये बुक वैल्यू दिया रहता है पर शेयर। पर शेयर में दोस्तों आप समझ लीजिए, अगर पूरी कंपनी में अगर 5 शेयर है, एक शेयर आपका है, तो आपको भी 5 रुपए मिलेंगे। क्यों? भले ही कंपनी की जो करंट प्राइस हो 20 रुपए, 22 रुपए हो, 25 रुपए हो, उससे मतलब नहीं है। आपको अगर पूरी कंपनी बिक रही है तो आपको 5 रुपए आपको भी मिलेगा। जितनी उसकी बुक वैल्यू होगी उतना अगर कंपनी पूर्णतः खत्म होती है तो आपको भी मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसी बुक वैल्यू पे एक नए टॉपिक के बारे में, जिसमें होता है कि बुक वैल्यू में कहां देखना चाहिए, किस कंपनी में देखना चाहिए और किस कंपनी में इसे नहीं देखना चाहिए। यहाँ बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसकी बुक वैल्यू, दोस्तों जैसे एग्जांपल के तौर पे आईटी सेक्टर की कंपनियां हो गई, आईटी सेक्टर दोस्तों, और सीमेंट हुए, और जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं। तो जिसमें दोस्तों जैसे आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर का दोस्तों काम एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर हो जाता है, छोटी सी बढ़िया बड़ी फैक्ट्री की गोदाम हो, उसके अंदर 500 वर्कर बैठ के कंप्यूटर लेके दोस्तों काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सब में बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास एसेट जो है, एसेट तो कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो एम्प्लॉय होते हैं वो एसेट में नहीं गिने जाते हैं। तो कंपनी के पास जो कंप्यूटर है 400-500 वही एसेट है, उसकी बहुत वैल्यू होगी नहीं, वो मशीन है पुरानी हो जाएंगी तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं की जाएंगी। तो दोस्तों आईटी सेक्टर में अगर देखें तो हम लोग को विशेष बुक वैल्यू पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उसका ये देखना चाहिए हाँ उसकी नेटवर्थ कितनी है, उसकी इनकम कितना है बढ़िया, उसकी सेलिंग क्या है, प्राइस मतलब कैश फ्लो किस तरीके से चल रहा है, आईटी सेक्टर में इन सब चीजों को देखना चाहिए। बाकी दोस्तों सीमेंट फैक्ट्री हो गई, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो ब्रांड वैल्यू पे चलती हैं, जैसे जो वैल्यूएबल कंपनी है, ब्रांड की बात जिस कंपनी में आ जाए दोस्तों, उस कंपनी में बहुत ज्यादा नहीं देख सकते, क्योंकि वो ब्रांड उसकी जो इतनी अच्छी, उसमें दोस्तों नाम पे, उसमें बुक वैल्यू पे बहुत कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी सेलिंग पे डिपेंड होता है टोटल प्राइस, यहाँ उसकी सेलिंग किस तरीके से होता है। तो ब्रांडेड चीजें जो होती है दोस्तों, उनकी बुक वैल्यू आप देखेंगे तो बहुत कम ही होंगी, पर उनकी सेलिंग इतनी ज्यादा है, प्रॉफिट आपको अच्छा करा के जाएंगी वो, जो ब्रांडेड वैल्यूएबल कंपनी होती है दोस्तों। जैसे और जो जिसमें जो है बुक वैल्यू ध्यान देनी चाहिए, जैसे वो सीमेंट हो गई, स्टील फैक्ट्री हो गई, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई दोस्तों। इन सब तरीके से कंपनियों में हमको देखना चाहिए कि हाँ उसके पास कितनी बुक वैल्यू, उस कंपनी की बुक वैल्यू कितनी हो रही है। तो दोस्तों हम इन सब चीजों के बारे में पहले बात करेंगे। इन सब चीजों में क्योंकि दोस्तों जो इनकी कंपनी की जो बुक वैल्यू इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि इनके पास प्लांट बहुत ज्यादा होता है, एसेट इनके पास बहुत ज्यादा होता है। एसेट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जो सीमेंट फैक्ट्री होती है दोस्तों में प्लांट की बहुत बड़ी जरूरत होती है, प्रॉपर्टी ज्यादा चाहिए होती है, मशीनरी उसमें बहुत ज्यादा होती है, मशीन बहुत ज्यादा कंपनी में लगी होती है, और वर्कर्स तो वर्कर होते हैं, साथ में ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत सारी गाड़ियां लगी होती है। इन सब चीजों में दोस्तों एक साइड अगर ये सीमेंट फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री, ये सब फैक्ट्रियां दोस्तों अगर एकदम बिकने पे आ जाएं, एकदम खत्म होती हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ज्यादा मिलेगा। दोस्तों इन सब फैक्ट्रियों में ये होता है कि ये जब बिकेंगे, इनके पास जैसे 10,000 कंपनी की वैल्यू है, तो लगभग उनमें 6-7 हजार उनका एसेट ही होता है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग की मशीनरी जो होती है, और ट्रक हुई, बहुत सारी गाड़ी हुई, प्लाट, जितना बड़ा उनका प्लाट फैलेगा उतना ज्यादा उनका मार्केटिंग हो, क्योंकि जितना बड़ा प्लाट होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट वो बना पाएंगे, उतनी ज्यादा सेलिंग होगी। तो दोस्तों इन सब चीजों में जैसे ये सीमेंट, जिसमें एसेट जो है बहुत ज्यादा होते हैं जिस कंपनियों में, दोस्तों उस कंपनियों में हमें बुक वैल्यू पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब ये बिकेंगे तो वो बुक वैल्यू उसमें दोस्तों ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है हमेशा, क्योंकि इनके पास एसेट ज्यादा है, प्रोडक्ट मान लीजिए बनाते हैं तो इनके प्लाट बहुत ज्यादा होते हैं ना, इन सब की वजह से इनका एसेट ज्यादा होगा। जैसे इन सब कंपनियों में हमें बुक वैल्यू को ध्यान में देना चाहिए कि बुक वैल्यू इस कंपनी की क्या है, अगर पूरी कंपनी खत्म होती तो दोस्तों इन सब चीजों बनाती क्या है कंपनी, करती क्या है, इस तरीके से हम किसी भी कंपनी का बुक वैल्यू को देखते हैं। जैसे इन सब चीजों में दोस्तों हमने आपको बताया इन लोगों को बनाने का काम ज्यादा है, आईटी सेक्टर में दोस्तों सब कुछ कंप्यूटर से काम हो जाता है, तो इन सब में बहुत ज्यादा सामान की यूज नहीं होते, एक कमरे में एक चेयर पे बैठ के एक कंप्यूटर पे सब आईटी सेक्टर वाले काम कर देते हैं। तो इन लोगों का है जितना बड़ा प्लाट होता है, तो इन सब चीजों में, मशीनरीज वाले चीजों में जिसमें बड़े प्लॉट, जमीन की जरूरत होती है, बड़े बड़े मशीन की जरूरत होती है, उन सब में बुक वैल्यू को हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी जो आईटी सेक्टर की कंपनियां उन सब में बुक वैल्यू बहुत माने नहीं देती। तो दोस्तों जैसा कि एसेट हमने बताया आपको, सीमेंट फैक्ट्री में, स्टील फैक्ट्री में, और जैसे
आईटी सेक्टर कंपनियां हुई, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां, इन सब में एसेट देखा जाए दोस्तों। एसेट भी दो प्रकार के होते हैं, एप्रिसिएट एसेट और डिप्रिसिएट एसेट। दोस्तों एप्रिसिएट एसेट में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे इसमें बैंकिंग की हो गई, बैंक हो गया, गोल्ड हो गया, इसमें गोल्ड की कंपनी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, इन सब चीजों दोस्तों जिसमें इन सब में बुक वैल्यू क्या होता है, बड़ा मायने रखता है। मायने इसलिए रखता है कि बैंकिंग के सेक्टर में दोस्तों जैसे गोल्ड हो गया और लोन्स के पैसे हो गए, गोल्ड हो गया। गोल्ड दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसको हम जब चाहें तब बेच सकते हैं, बहुत आसानी से गोल्ड बिक जाएंगे और समय समय पे इनकी वैल्यू भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बढ़ती रहती है। प्रॉपर्टी, जमीन वमीन हो गई दोस्तों, ये सब हम बहुत आसानी से बेच सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जब चाहें तब बेच देंगे। इससे जो भी बुक वैल्यू आएगी इन सब ऐसी चीजों में जिसमें बुक वैल्यू में देखना है उन सब कंपनियों से, तो जो बुक वैल्यू आएगी वो थोड़ा अच्छी आएगी। इसमें अच्छी इसलिए आएगी क्योंकि ये सब जो इनका प्रोडक्ट है ये बहुत आसानी से बिक जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों। एक डिप्रिसिएट जो होता है, जैसे इसमें मान लीजिए सीमेंट फैक्ट्री हो गई, जैसे दोस्तों डिप्रिसिएट में सीमेंट की फैक्ट्री हो गई, स्टील की फैक्ट्री हो गई, इन सब में दोस्तों क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री जो मशीन होती है, जैसे दोस्तों सीमेंट की फैक्ट्री होती है, इन सब की जो मशीनरीज होती हैं और बहुत सारी जो गाड़ियां होती हैं, चलते चलते दोस्तों कहीं कहीं वो खत्म होती जाती है, धीरे धीरे कुछ सालों में उसकी वैल्यू एकदम खत्म हो जाती है। और इस टाइप की कंपनियां बुक वैल्यू तो आपको दिखाएंगे बहुत ज्यादा है कि हाँ मेरी कंपनी की वैल्यू 5 करोड़ बुक वैल्यू है, या एक शेयर के प्रति 50 रुपए है या 500 रुपए है दोस्तों, ऐसे देखने को मिलेगा आपको। तो लेकिन होगा क्या, जब ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट बेचने जाएंगी ना, तो जो इनकी मशीनरी है और बहुत सारे ट्रक हुए, जो कबाड़ हुए, इन सब कंपनियों में बहुत सारी स्टील फैक्ट्री में लोहे लक्कड़ जितने भी निकलते हैं, उन सबको अगर ये कंपनी बुक वैल्यू के तौर पर बेचने जाएगी तो कहीं कहीं जो 5 करोड़ के हैं ना, तो बेचने टाइम वो 2 करोड़ मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बायर ही नहीं मिलता, कोई खरीदने वाला ही नहीं मिलता कि ये कूड़ा है, इसको लेने बहुत मतलब नहीं निकलेगा ना। इस वजह से आपको दिखने के लिए तो 50 रुपए दिख जाएगा, लेकिन जब बेचने चली जाएंगे तो 2 करोड़ रुपए मिलेगा, जिससे आपको 5 रुपए अगर बुक वैल्यू एक शेयर के प्रति मिलना रहेगा तो कहीं कहीं 2 रुपए मिलेगा दिखने के। तो दोस्तों इन सब चीजों में ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। इन सब जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।